हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। एंड निफ्टी में आज हमारा क्या ट्रेड बना वो देखते हैं। तो यहाँ पर अब 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू। तो मॉर्निंग में एक मार्केट जब ऐसे गिरी फर्स्ट 30-40 मिनट्स में, उसके बाद उसने एक पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न का आप देख सकते हो ये ब्रेक डाउन है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ये जो एरिया है जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन के नीचे हमारा यहाँ पर एंट्री थी। इसके इसी जो कैंडल है इसके ऊपर हमारा वो था स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हो टारगेट हमारा था 18490 के 490 के आसपास हमने इसको बुक कर लिया था। और रीज़न क्या है कि हमने 18490 पे बुक किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा चार्ट में पीछे। एंड जब आप जाओगे पीछे तो ये बेसिकली एक गैप था। इस गैप फिल होने के बाद मार्केट वापस से रिवर्स हो गई। तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ। गैप्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये देखो, ये इसकी क्लोजिंग थी यहाँ पर, ये पूरा एक गैप है, ये जो एरिया है ये पूरा एक गैप था। तो इस गैप में आज मार्केट ने इस गैप को फिल किया वापस आके, और यहीं से फिर मार्केट रिवर्स हो गई। मैं आपको आज के चार्ट पे वापस से दिखा देता हूँ, आप देखोगे तो थोड़ा समझ आएगा। ये लेवल है 18490, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें मिल जाएगा। एंड आप देखो वहीं से मार्केट यहाँ पर आकर, और काफ़ी टाइम इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और एक बार थोड़ा सा टाइम इसने स्पेंड किया, उसके बाद फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। एंड जो डेटा था वो भी यही था कि काफ़ी मार्केट नीचे जा नहीं सकती, क्योंकि नीचे और ऊपर काफ़ी कॉल एंड पुट सेलिंग हो रखी है। तो अभी तक मार्केट का कोई डायरेक्शन आया नहीं है, अभी भी वेट हो रहा है। एंड ये लास्ट का जो मूवमेंट आप देख सकते हो, ये लास्ट में जो मूवमेंट हुआ है, ये जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि जो MSCI एक इंडेक्स मैनेजमेंट जो फर्म है, उसने अपने जो इंडेक्स में शेयर्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं। उसने पहला चेंज किया है भारती एयरटेल का। एंड मैं आपको वो न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, MSCI रीशफलिंग, कोटक महिंद्रा को उन्होंने वो किया, एंड अदानी टोटल गैस को एग्जिट किया, अदानी ट्रांसमिशन को एग्जिट किया, एंड कोटक महिंद्रा का इसमें वेटेज बढ़ा है। तो कोटक महिंद्रा का अगर आप शेयर भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना उसमें मूवमेंट था आज, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। एंड आप देख सकते हो ये लास्ट में ये कितना इसने जंप लिया है, ये करीब करीब एक टाइम पे 4-5% ऊपर था, बाद में लास्ट में ये प्रॉफिट बुकिंग है। सो कोटक महिंद्रा में भी है, फिर भारती एयरटेल में भी आप देख सकते हो। भारती एयरटेल भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही सेम सिनेरियो था, क्योंकि उसका भी वेटेज बढ़ा था। तो ये आप देखो, ये भारती एयरटेल है, लास्ट मोमेंट पे ये भी ऊपर गया। तो इस तरीके से न्यूज़ की वजह से भी शेयर्स मूव होते हैं। एंड अगर आप अदानी ट्रांसमिशन को देखोगे तो अदानी टोटल गैस आप देखो 5% डाउन था, इसी रीज़न से, क्योंकि उन्होंने अपने उसमें से एग्जिट कर दिया है इसको, MSCI इंडेक्स से इसको हटा दिया है। बेसिकली ये इंडेक्स मैनेजमेंट है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये अडानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस शेयर्स टैंक अप एज MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये क्या है, वो है मॉर्गन स्टैनली है बेसिकली। सो तो ये हो गया हमारी न्यूज़ के ऊपर बात। अब वापस से चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो ये निफ्टी के लिए अब वही ऊपर जो ये लेवल था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया था। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस था, एंड उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो अब इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर मार्केट में पॉजिटिविटी लौटेगी। अदरवाइज अभी तो नीचे की साइड 18480 का लेवल हम देखेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें नीचे की साइड देखेंगे। ये जो लेवल है 18480, ये ब्रेक होने का वेट करेंगे, और जब ये ब्रेक हो जाएगा फिर हम इसमें आगे का उस हिसाब से इसमें डायरेक्शन बनेगा मार्केट का। कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो सुबह मॉर्निंग में डेटा देखना पड़ेगा कि क्या डेटा है, कैसे कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग हुई है, तो उस हिसाब से निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी समझना ज़रूरी है, जिन लोगों काफ़ी लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में ओपन हुई तो इसी चैनल में आप देखो, ओपन होने के बाद इसने एक चैनल फॉर्म किया। एंड बेसिकली आपको चैनल्स के ब्रेकआउट देखने होते हैं। अब ये देखो, एक चैनल बन गया यहाँ पे, इस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, और जब ये चैनल ब्रेकडाउन करेगा तब आपकी एंट्री होगी। एंड जिस कैंडल में ब्रेकडाउन कर रहा है उसके आप ऊपर रख सकते हो स्टॉप लॉस,
एंड उस नीचे देखो आप, ये वही सेम लेवल है जो निफ्टी का जब गैप फिल हुआ है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी फ्राइडे के रेजिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास से यहाँ पे इसने एक अच्छा, यहाँ पे सेकंड भी इसने ट्रेड दिया है। ये देखो एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ, एंड इस डब्लू पैटर्न फॉर्म होने के बाद ये देखो ये ब्रेकआउट है, ये वाली जो कैंडल है, एंड आप देखो मूवमेंट कितनी अच्छी है, वापस से बैक टू स्क्वायर जहाँ से इसने अपना ब्रेक डाउन दिया था, पूरा वापस से उस जगह पे पहुँच के और उसी जगह पे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से रेंज डे होता है। रेंज डे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, नीचे ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद फिर एक डब्लू पैटर्न बनता है और उसके बाद वापस से मार्केट वहीं पे घूम जाती है। तो इस तरीके के डब्लू पैटर्न का ध्यान रखना होता है। अगर कभी भी रेंज जैसे किसी भी जो ये देखो ये काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया एक रेंज में, इस रेंज को जो ये इसने ब्रेक डाउन किया, अगर इसके ब्रेक डाउन के बाद जहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बनेगा, उस डब्लू पैटर्न के ऊपर आपको एग्जिट कर जाना है या फिर एंट्री लेनी है। तो अगर आपने यहाँ पर इसमें पोजीशन ली तो यहाँ आपका एग्जिट हो सकता है, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, जहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स भी आप कर सकते हो, और आप देखो कितनी अच्छी मूवमेंट है। सो ये तो हो गया आज बैंक निफ्टी की बात। अब करते हैं स्टॉक्स की बात। तो सबसे पहले कल की अपनी वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमने कोटक महिंद्रा में आज पोजीशन ले ली है, जिसमें कि एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डेली कैंडल चार्ट पे हम चलेंगे, एंड डेली कैंडल चार्ट पे आप देख सकते हो, जो मैंने कल भी कवर किया था और अपने मैंने शॉर्ट्स जो वीडियोस बनाए उसमें भी है। बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो नवंबर में इसी का 1980 का रेजिस्टेंस था, सितंबर में यही रेजिस्टेंस था, मई, जनवरी, तो बेसिकली मल्टीपल आपको ये दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4। तो ये 4 रेजिस्टेंस के बाद अब फाइनली इसने ब्रेकआउट किया और हमने एंटर किया इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ वो लेवल, ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी एंट्री है 1980 पे। तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, देखो स्टॉप लॉस में दो जगह रख सकते हो। पहला तो स्टॉप लॉस ये कि आपने 1952 पे रख दिया, जो इस कैंडल का लो है। ये अभी हमारा स्टॉप लॉस है, अभी हमने स्टॉप लॉस को रेज नहीं करेंगे। जब ये वापस से आकर एक रीटेस्ट करेगा, जैसे अभी तो ये गया 2100 तक चला गया, अब 2100 से नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे आकर रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट के बाद जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस रीटेस्ट के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ये रीटेस्ट ब्रेक डाउन होगा, हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग देखनी होती है। ट्रेडिंग करने का एक प्रोसेस होता है, आपको अपने रूल्स बनाने होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना होता है। एंड इसका फाइनल मूव ऊपर हम देख रहे हैं कि 2200 तक हम सोच रहे हैं कि इसमें हमें देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पीछे जाके देखोगे इसमें, तो एक बार ये ब्रेकआउट होगा तो आप देख सकते हो ऊपर कितना अच्छा है। एक ये लेवल भी है जो 2079, 2080। आप देखो आज भी अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके आसपास ही 2060 के पास से ही रिजेक्शन आया है। तो हो सकता है यहाँ से कोई भरोसा नहीं है कि 2080 2100 के पास से ये घूम के और वापस से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, कोई बात नहीं। इसमें एक में स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरा शेयर है, दूसरा शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गई अभी कोटक महिंद्रा की बात। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट्स पे, जिसमें हमने एंट्री ली है। एशियन एशियन पेंट्स का मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। अब देखो एशियन पेंट्स में एंट्री करने का रीज़न क्या है, हमने आज ही एंट्री लिया है इसमें 3180 पे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका स्टॉप लॉस हमारा 3130 है। एंड इसमें भी अगर आप देखोगे ना पीछे, मैं सिर्फ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ। आप देखो ये नवंबर 2022 में इसका एक ये जो क्लस्टर है, ये सीम क्लस्टर है जो यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड अगर पीछे जाओगे अब, ये देखो इसी एरिया को इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, ये यहाँ से ही सपोर्ट लेके वापस इसने गया था ऊपर। हमारे लेवल भी 3600 3500 हमारे लिए टारगेट भी है, क्योंकि ये जो पूरा एक जोन है जिसमें अब मार्केट आ चुकी है, निफ्टी एशियन पेंट्स में एंटर हो चुका है। एंड इसके पीछे भी आप देखोगे तो अप्रैल में भी सेम वही क्लस्टर है जहाँ से मार्केट को प्रॉब्लम हुई थी, तकलीफ हुई थी। ये देखो ये यहाँ पे आके और फिर नीचे की साइड चली गई थी। एंड अब जब इसने फाइनली जब ब्रेक किया था, तो यही जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट बन गया। एंड इसी सपोर्ट में फिर से
यहाँ नवंबर में रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता रहता है। सपोर्ट जब टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो अब फाइनली ये हमने ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, और ये हमारी एशियन पेंट में एंट्री हो गई। टारगेट हमारा 3600 तक का है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। अगर 3130 हिट हो जाएगा तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। एज यूजुअल कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। एज पर दी सेबी मैं रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, सेबी रजिस्टर्ड, तो मुझे डिस्क्लेमर देना होगा कि आप अपनी ट्रेडिंग खुद समझ सकते हो कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, एंड उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, एंड फिर देखते हैं कैसे कल का मार्केट कैसे एक्सपायरी कैसे बिहेव करती है। तो कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।